हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम सभी मुस्लिम भाइयों को, जय श्री राम। सभी हिंदू भाइयों को, सबको मम्मी बहुत सारा ढेर सारा प्यार। ढेर सारा, मैं पीछे हो जाऊंगा, ढेर सारा प्यार। गाइस, आज हम कुरान पर रिएक्शन देने से पहले मम्मी के सवालों का जवाब देना चाहेंगे। मम्मी, आप क्या पूछ रही थी? मंदिर क्या? जैसे पूछ रही थी मैं, हमारे जैसे हिंदू धर्म में हाँ। राधा कृष्ण का मंदिर है, राम जानकी का मंदिर है, शंकर जी पार्वती मैया का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर। जैसे इनके हिंदू मुसलमान धर्म में भी तो कोई मंदिर होगा। मुसलमान धर्म में कोई मंदिर नहीं होता मम्मी। मुसलमान धर्म में माना जाता है, मुसलमान मजहब में, कि अल्लाह हर जगह है। राइट भाई? अल्लाह हर जगह है। वो जैसे मस्जिद होती है ना, मस्जिद में जाके लोग इबादतें करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, यानी कि अल्लाह की कोई ना मूर्ति है ना कोई है। समझ रहे हैं? अल्लाह को दिलों में बसाते हैं मुस्लिम भाई। समझ रहे हैं? अल्लाह को ही मानते हैं, और अल्लाह को मानने के बाद किसी को नहीं मानते। एक रब पे भरोसा करते हैं, उसका नाम है अल्लाह। समझते हैं? जीते भी उसी के लिए, मरते भी उसी के लिए। अभी सुबह सुबह मेरे को कुरान पे रिएक्शन देना है, वरना मम्मी को वीडियो के जरिए भी समझाता। एक वीडियो है तुम्हें समझाने के लिए, उसको देखना मम्मी, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें। समझ रहे हैं? उसमें बताया गया है कि अल्लाह मतलब मंदिर और मस्जिद के बारे में। तो मुस्लिम भाइयों के दिलों का भी बताया गया है, हिंदू भाइयों के बारे में भी बताया गया है। खैर, सुबह सुबह सबसे पहले तो मम्मी कुरान पे रिएक्शन देते हैं अपन सारे मुस्लिम भाइयों के साथ। भाई फुल वॉच करना वीडियो को, क्योंकि है ना भाई, कोई नाच गाने वाली वीडियो नहीं है, क्योंकि कुरान पे हम रिएक्शन लेके आते हैं आपके कहने पे। समझ रहे हैं? हमें भी बहुत कुछ जानने मिलता है, और बोलते ना कि आपको भी मिलेगा भाई। खैर, आप तो समझदार पहले से ही हैं और जानते पहले से ही हैं कुरान को। बहुत भाई ऐसे भी हैं जो, अपन तो मम्मी रिएक्शन दे रहे हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं या चलो जी, हमारे दिमाग में चल रही है ना जी बात, चलो इसे सुनते रहेंगे तो मालूम पड़ेगी। सुनते रहने से नहीं, मैं कल ही तुम्हें बता दूंगा, शाम के रिएक्शन में बताऊंगा तुम्हें। एक वीडियो पे अपन रिएक्शन देंगे, उसको देखना भाई शाम वाले को, उसमें सब बताया गया है। समझ रहे हैं भाई? और बहुत सारे भाई यहाँ पे, एक कल भाई हैं वो बोलते ना कि कुरान हाफिज थे, हाफिज है कुरान। तो उन भाई को भी बहुत सारा सैल्यूट है भाई, उनने मेरे को बहुत सारी बातें बताई। समझ रहे? मुझे अच्छा लगा भाई सुन के। समझ रहे हैं? तो उनको थैंक यू सो मच कुरान के बारे में इतना सब बताने के लिए। बहुत जल्दी कुरान घर पे आ जाएगी, तो मुझे तो मम्मी बहुत खुशी है। चलते हैं भाई, रिएक्शन देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आज की वीडियो है भाई, सुरा यूसुफ अल कुरान उर्दू ट्रांसलेशन। जिस चैनल से मैंने ये वीडियो ली, उन भैया के चैनल का नाम है मोहम्मद अहमद भाई। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत प्यारी वीडियोस लेके आते हैं कुरान के ऊपर भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चले हम चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। रादरान यूसुफ ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ अजब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी, मगर यूसुफ ने उस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर न होने दिया। यानी जेर लब कहा कि तुम बड़े बुरे हो, और जो तुम बयान करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज पाई है उसके सिवा किसी और को पकड़ लें। ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। आखिर जब वो उससे नाउम्मीद हो गए तो अलग होकर सलाह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया है, और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कसूर कर चुके हो। तो जब तक वालिद साहब मुझे इजाजत न दें, मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं। या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा, आपके साहबजादे ने वहां जाकर चोरी की, और हमने तो अपनी दानिश के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहां से, यानी अहले मिस्र से, और जिस काफले में आए हैं उससे दरियाफ्त कर लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूं नहीं है, बल्कि ये बात तुमने अपने दिल से बना ली है, तो सब्र ही बेहतर है। अजब नहीं कि अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आए। बेशक वो इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और उनके पास से चले गए और कहने लगे कि हाय अफसोस यूसुफ पर, हाय अफसोस। और रंजो अलम में उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनका दिल गम से भर रहा था। बेटे कहने लगे कि वल्लाह,
آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو، یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا تو وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ مگر جب خوشخبری دینے والا آپ پہنچا تو اس نے کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا، سو وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطاکار تھے۔ فرمایا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو امن و امان سے رہیے گا۔ اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔ اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، اور بہت سے آدمی گو تم کتنی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیراؤ بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس
हमारी मदद आ पहुंची, फिर जिसे हमने चाहा बचा दिया, और हमारा अजाब उतर कर गुनाहगार लोगों से फेरा नहीं करता। इनके किस्से में अक्लमंदों के लिए इबरत है। ये कुरान ऐसी बात नहीं है जो अपने दिल से बनाई गई हो, बल्कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करने वाला है और हर चीज की तफसील करने वाला, और मोमिनों के लिए हिदायत और तो रहमत गाइस है। आपने सुना, रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। और मम्मी कैसा लगा? मम्मी का क्या हो गया पता है भाई, मम्मी ऐसा नहीं कि सुबह रिएक्शन देती हैं, मम्मी रिएक्शन पूरी रात ही देती हैं भाई, समझ रहे हैं, और पूरी रात ही कुरान सुनती हैं। अब तुम सोचोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कैसे, तो भाई मैं एक बात बताऊं, मम्मी के बगल से मोबाइल रखा रहता है मेरा, और मम्मी पता है इस कहानी को सुनते सुनते सोती हैं भाई। मम्मी को पहले से ही आदत है, पर पहले कुछ और सुनती थी, अब कहानी नहीं सुनती, अब कुरान सुनती हैं भाई, समझ रहे हैं। फर्क केवल इतना था। मम्मी कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब सुनने में भी अच्छा लगता है। मम्मी सुनते सुनते सुबह जब मैं मम्मी को उठाने जाता हूँ ना, तो मम्मी के बगल से है ना मोबाइल पे जब मैं खोलता हूँ ना यूट्यूब, किसी दिन मेरा ब्लॉग चैनल देखना भाई, समझ रहे हैं, उस पे देखना, उसमें है ना कुरान ही खुली होगी, समझ, पूरी नाइट खुली रहती है भाई, और कहानियां चलती रहेंगी, और बहुत सारी जो बातें हैं उनको सुनते सुनते सो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलती। हाँ। तो गाइस आपको अच्छा लगा होगा। मम्मी के मंदिर और मस्जिद, अल्लाह का मंदिर कहाँ है या मस्जिद कहाँ है, उसका जवाब हम शाम को देंगे मम्मी। पर इतना तुम मान लो, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह सबके दिलों में बसता है, ये है अल्लाह का, समझ रहे हैं। मंदिर मस्जिद के बारे में तुम्हें मैं शाम को समझा दूंगा। चलता हूँ भाई, सुबह जो भी लोग मेरे साथ कुरान सुनते हैं उनको अल्लाह बोलते ना कि अच्छे रास्ते पे ले जाए, सेहतमंद रखे, उनके घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, क्योंकि अल्लाह की सुबह सुबह इबादत करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो अल्लाह का भी फर्ज बनता है और उनको खुश रखना, समझ रहे हैं। और मुस्लिम भाइयों का भी फर्ज बनता है सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करो, समझ रहे हैं। आजकल लोग फालतू चीजों में पड़ जाते हैं भाई, ये सब चीजें छोड़ के अल्लाह की इबादत करो। कोई ना भाई, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।